मित्रों, संध्याकालीन सभी को प्रणाम। और आज कुंडली के विश्लेषण की सीरीज में जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस हो रहा है उसका टाइटल है एनालिसिस ऑफ एनी भाव इन योर कुंडली स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक। कि आपकी कुंडली में किसी भी भाव के एनालिसिस अगर करना है तो आप कैसे करेंगे, कैसे जान पाएंगे कि वो भाव स्ट्रांग है या वीक है या एवरेज है। तो मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और अपने पे भी आप आजमा सकते हैं। देखिए, ये भाव है ना, ये 12 भाव हैं। ये आपका लग्न कहलाता है, ये धन भाव है, ये पराक्रम का भाव है, भाइयों का भाव है, ये सुख भाव है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये आपका विद्या भाव है, संतान भाव है, रोग शत्रु का भाव है, ऋण का भाव है, ये आपकी पार्टनर का भाव है ना, पति पत्नी का। ये आपका मृत्यु का भाव है, ये आपका भाग्य भाव है, ये आपका कर्म भाव है मेनली, और फादर हाउस भी कहते हैं। और ये आपका लाभ भाव है और ये आपका खर्च भाव है। तो भाव इसी के, तो इसमें है कि कोई भाव आपका मजबूत है कि नहीं, क्योंकि भाव ही डिसाइड करेगा आपको कि जिसका भाव है कैसे उसे देखें। अगर आपको संतान के बारे में पर्टिकुलर जानना तो इसको देखना होगा, आपको सुख भाव देखना है, माता का भाव देखना तो इसको देखना होगा, पिता का भाव देखना है, इसको देखना होगा। तो कोई भी भाव आपका मजबूत अगर है तो उससे संबंधित फल आपको अच्छा देगा, और कोई भाव अगर आपका वीक है तो मनवांछित फल जो आप सोचते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके उपाय करेंगे, जो भी करेंगे, तो अलग एक कुंडली है। लेकिन किसी भाव को आप कैसे जान पाएंगे कि वो स्ट्रांग है या वीक है या एवरेज है कैटेगरी का? तो मैं एक उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूँ। किसी भी भाव के बारे में एनालिसिस जब आप करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी लग्न है, आपको पता है कि लग्न से पूरी पर्सनालिटी, पूरे जीवन का लेखा जोखा एक तरह से ये लग्न हमारी करवाती है। ठीक है, अब देखिए लग्न कब कहलाएगी कि आपकी लग्न स्ट्रांग लग्न है। तो पहली चीज कि लग्न में, जैसे एक एग्जाम्पल में कि यहाँ चंद्रमा लिखा है और यहाँ 4 है, जिसकी भी कुंडली है, यहाँ कोई भी अंक हो सकता है, आप जानते हैं। 4 का मतलब कि एक कर्क राशि है यहाँ पे, है ना, और कर्क राशि का मालिक कौन होता है? चंद्रमा है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि किसी भी राशि में अगर वो राशि उच्च की है या अपने घर की है तो निश्चित रूप से उसे हम अच्छा भाव कहेंगे। तो यहाँ पे ये चंद्रमा हमारा अपने घर का है तो बहुत ही मजबूत है, अपने ही घर में बैठा है, और साथ में डिग्री इसकी 16 डिग्री, और आपको पता है कि 30 डिग्री में 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री, ये सब डिग्रियां ऐसी हैं जो यवन की हैं, और इसमें बहुत ही स्ट्रांग आपका ग्रह है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक काफ़ी स्ट्रांग हमारे पास लग्न है। अब लग्न की स्ट्रांगनेस को और हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गुरु है बैठा हुआ इस कुंडली में। अब गुरु की जो दृष्टियां हैं, आपको पता है कि गुरु की कौन कौन दृष्टियां हैं। तो गुरु की 7वीं दृष्टि तो सभी की है, आप जानते हैं। अब एक्स्ट्रा दृष्टियां जो है गुरु की 5वीं और 9वीं है, शनि की 3री और 10वीं है, राहु केतु के गुरु के समान है। तो अगर आप गिने यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो गुरु जो है यहाँ पे अपनी 9वीं दृष्टि से इस चंद्रमा को देख रहा है, और गुरु और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है दृष्टियों के द्वारा, ये टॉप में माना जाता है। गजकेसरी योग भी इसी से बनता है। तो ये काफी शुभ है कि गुरु जो, वो भी गुरु कैसा है, जो देख रहा है वो भी काफी स्ट्रांग है, मंगल के घर में है, अपने मित्र के घर में है, एकदम सहज स्थिति में है, परेशानी में नहीं है ये ग्रह। क्योंकि परेशान आदमी आपको क्या मदद करेगा? मान लीजिए आपको देख ही रहा है और वो कमजोर है, वो खुद ही परेशान है एकदम से,
तो आपको अगर हालचाल पूछ लेगा, उससे आपको कुछ ज़्यादा शांति मिलने वाली नहीं है। कोई स्ट्रांग आदमी होगा जब बढ़िया पोजीशन में, बढ़िया कब होगा? जब खुद भी वो पावरफुल होगा, और तब आपसे फ़ोन पे पूछेगा, हाँ भाई क्या हाल है श्रीवास्तव जी, कोई दिक्कत उक्कत हो तो बताइएगा। तभी होता कि हाँ ताकत आ गई। अब खुद ही मर रहा तो क्या पूछ ही लेगा कि कोई दिक्कत है तो भाई बताइए। अब क्या बताएगा जब खुद मर रहा है? तो वही हाल है कि जो देख रहा है वो खुद भी बड़ा शानदार है, 15 डिग्री का है। और भी देखेंगे कि ये गुरु पीड़ित तो नहीं है, तो अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि इस चंद्रमा को और मजबूत बना रही है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि लग्न हमारी और पावरफुल होती जा रही है। अब इसको जितने भी लोग उच्च के या अपने घर के अच्छी डिग्रियों वाले लोग इसको देखते जाएंगे तो ये मजबूत होती जाएगी लग्न। इस भाव के दोनों तरफ कौन से ग्रह हैं ये भी डिसाइड करेगा। ये स्ट्रांग ग्रह दोनों तरफ हैं, शुभ ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, ये सब भी डिसाइड करेगा कि ये कैसा है। दूसरी चीज़ कि इनके जो मालिक हैं ये तो अपने घर में हैं, तो इनके मालिक अगर अपने घर में नहीं भी हैं और मान लीजिए 5वें घर में हैं, अच्छे घरों में हैं, 10वें घर में, 11वें घर में कहाँ बैठे हैं, वो भी तय करेगा कि आपकी लग्न कितनी मजबूत है, कितनी पावरफुल है। अब मैं एक दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ आपको कि आपकी लग्न में मान लीजिए दूसरा अंक बदल दे रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे 5 लिखा है, 5 लिखा है और यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। ये भी अपने घर के हैं, तब ये 6 है, ये हमारा 7 है, ये अंक बदल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और फिर ये 9 हो जाएगा, 9। और ये आपका सब बदल, एक एक अंक सभी बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 13 हो, सॉरी ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और तब ये फिर 4 हो जाएगा। अब आप देखिए कि सूर्य यहाँ पे मान लीजिए 17 डिग्री का है, ठीक है। गुरु हमारा 15 डिग्री का है। अब गुरु सूर्य अपने घर का है तो ठीक है, अच्छी लग्न है, मजबूत है और इसको गुरु देख रहा है, तो सूर्य गुरु मित्र है तो अच्छा है, सुखद स्थिति है। गुरु और भी मजबूत है। पहले उदाहरण में आपने देखा था कि मंगल के घर में गुरु थे, ठीक है, लेकिन अभी गुरु क्या है, अपने ही घर में, अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो बहुत ही पावरफुल गुरु यहाँ पे हैं और वो सूर्य को देख रहे हैं, तो एक बड़े राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और तब आप किसी बड़े प्रशासनिक पद पे जा सकते हैं, कोई धूम मचा सकते हैं जिंदगी में, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं तो बात की विषय है। ये इसका मतलब कि लग्न ये जो है पहली वाली से भी ये मजबूत लग्न है। ये कंपैरिजन है कि पहले जो लग्न की हालत थी उससे भी मजबूती है। अब देखिए कि ये कमजोर कब कहलाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कुछ हम बदल दे रहे हैं, अंकों को बदल दे रहे हैं। यहाँ पे आपको शनि है और शनि भी वो भी 1 लिखा है यहाँ, मान लीजिए। अब ये 1 है तो ये 2 है और फिर ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6, 7, ये आपका 8, ये आपका 9, ये आपका 10, ये आपका 11। अब देखिए इसका अगर हम विश्लेषण करें तो 2-3 चीजें कि गुरु यहाँ बुध के घर में बैठा है तो पहले वाले की तुलना में उतनी सहज स्थिति में नहीं है। दूसरी चीज कि नीच का शनि, यहाँ नीच का शनि है और अब देखिए कि नीच का शनि की जो एक तरह से इसका प्रभाव इस सूर्य पे
किसका प्रभाव पड़ रहा है। और मान लीजिए कि यहाँ राहु है, ठीक है, तो यहाँ राहु है, तो राहु क्या करेगा, यहाँ पर मान लीजिए तब क्या हो जाएगा, केतु हो जाएगा। अब सूर्य के साथ केतु एक ग्रहण योग दे रहा है। सूर्य 17 डिग्री का है, नो डाउट, लेकिन शनि के घर में है, शनि के घर में है, और राहु भी उसको देख रहा है। तो भीषण ग्रहण योग में सूर्य फंसा हुआ है, केतु के साथ है, ऊपर से राहु देख रहा है। अब गुरु देखकर भी उसको कोई बड़ी मदद नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कि हम कहेंगे कि ये ठीक है, डिग्री भी ठीक है, तो हम कहेंगे कि एवरेज है ना, ठीक है, जिंदगी चलेगी, जितना मेहनत करेंगे उतना मिलेगा, ठीक है, मतलब हम ये कहेंगे ठीक है। लेकिन एक मैं तीसरे उदाहरण की चर्चा कर रहा हूँ इसी में चेंज करके, कि मान लीजिए कि सूर्य जो है वो खुद ही नीच के हैं, यहाँ पे है, ये 7 लिखा है और ये सूर्य है। अब ये 7 है तो ये 8 है, अब ये यहाँ पे 9 मान लीजिए हो जाएगा, 9, ये फिर 10 हो जाएगा, सब बदल जाएगा अंक, 11, 12, 1, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2, ये 3, ये 4, ये आपका 5, और ये 6। अब देखिए आप कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास शनि है, शनि। अब देखिए कि शनि सूर्य के घर में है, सूर्य खुद नीच राशि के हैं, ऊपर से ये शनि जो कि खुद ही असहज स्थिति में है, और डिग्री भी मात्र 2 डिग्री है इनकी, इनकी डिग्री मान लीजिए 6 डिग्री है। तब ये कुंडली क्या कहलाएगी, शनि जो है वो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से इनको देख रहे हैं, राहु इनको देख रहे हैं, केतु है ही है यहाँ पे, तो सारी विपरीत स्थितियां आती जा रही हैं। और हमने आपको पहले बताया है कि ये कुंडली का जो पूरा फलादेश है ये अलजबरिक सम है, हमने बताया है कि एक सदिश राशि है, समझिए टोटल देखना पड़ेगा। तो अब देखिए कि ये हमारा सूर्य जो पीड़ित है बुरी तरह से, शनि इसे अपनी दृष्टि दे के और पीड़ित कर रहे हैं, और तब क्या होगा, शनि खुद ही बहुत कमजोर हैं। ये कहावत है ना कि दानेदार दुश्मन भी ठीक है और कमजोर मित्र भी किसी काम का नहीं, तो दुश्मन है और ये असहज स्थिति में है, तो एक तरह से इस लग्न को बहुत ही पीड़ित कर रहा है। और तो हम तब कह सकते हैं कि यस, कि सूर्य हमारा बहुत ही पीड़ित है, और ये तब फिर वीक की कैटेगरी में आएगा। तो स्ट्रांग या वीक की कैटेगरी में हम किस भाव को, जैसे हम यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं, ऐसे हम इस भाव का भी विश्लेषण कर सकते हैं। कैसे इस भाव का विश्लेषण करेंगे, मान लीजिए कि हमको इस भाव धन भाव का विश्लेषण करना है, राइट, धन भाव का जो दूसरा भाव है ये धन भाव है और इसका हमको विश्लेषण करना है। तो ठीक है, धन भाव में कौन सा ग्रह है आप देखिए, मान लीजिए कि धन भाव में शुक्र है और अपने घर का शुक्र है, और तब ये हम इसी को लग्न बना देंगे, मतलब कि इसको ही फर्स्ट हाउस अगर मान लें तो इनके बगल में कौन है, दूसरे घर में, यहाँ से गिनेंगे दूसरे घर में कौन है, तीसरे में कौन है, चौथे में कौन है, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, और ग्रह हम इस तरह से देखेंगे। अब ये धन भाव जैसे है तो ठीक है, ये अपने घर का शुक्र है और मान लीजिए कि ये 15 डिग्री का शुक्र है, तो हम कहेंगे कि यस, काफ़ी शानदार स्थिति है इसकी। अब ये शुक्र जितना ज़्यादा राशि का यहाँ पे बैठा है, एक तो तितऊ लौकी और चढ़े नीम के डाल वाली हाल हो जाएगी। और इस शुक्र को
जो इसके विरोधी लोग हैं, जो इनके दुश्मन हैं, वो अगर इनको देखने लग जाएं तो आप क्या कहेंगे? ये भाव मजबूत है? ये भाव बहुत कमज़ोर कहलाएगा, धन की स्थिति बेहद कमज़ोर कहलाएगी। डिग्री भी मान लीजिए 2 डिग्री का है, तो क्या है, धन भाव में शुक्र है, नीच का है, 2 डिग्री का है, तो ठीक है, ये तो वीक में आएगा, किसी तरह दाल रोटी चल जाएगी, इसके ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और विश्लेषण के लिए पूरे को देखेंगे, कौन कौन देख रहे हैं, कौन इसको प्लस कर रहे हैं, कौन इसको माइनस कर रहे हैं, और उसी आधार पे डिसाइड करेंगे माइक्रो एनालिसिस के द्वारा टोटल जो अलजेब्रिक सम है। अगर वो 10 नंबर में 9 नंबर मिल रहा है तो टॉप में है, 8 नंबर भी है तो चलो शानदार कहलाएगा। अब 10 नंबर में उसको हम पता लगा 4 नंबर दे रहे हैं, 3 नंबर दे रहे हैं, तो एवरेज में 4 नंबर 5 नंबर वाले आएंगे, 1-2 नंबर वाले एकदम से वीक में आएंगे। तो टीचर होने के नाते मार्किंग मुझे आती है, आपको भी आएगी, और किसी भी भाव के विश्लेषण में सूक्ष्म दृष्टि आपको डालनी होगी कि कितने अच्छे लोग उन्हें देख रहे हैं, कितने उनकी पावर को बढ़ा रहे हैं, कितने घटा रहे हैं, उन भिन्न भिन्न जो फैक्टर हैं वो किसी भी भाव पे हमारा लागू होगा, चाहे वो दूसरा भाव हो। किसी दिन इस टॉपिक को फिर से मैं और भी इसमें कुछ जोड़ूंगा, और भी अच्छा करूंगा, और भी अच्छा क्या चल ही रहा है, कुछ हम भिन्न भिन्न भावों की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आप अपनी कुंडली का आनंद लीजिए और देखिए, और प्रॉब्लम हो तो प्रोफेसर के श्रीवास्तव से मिलिए। ठीक है, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको देखने के लिए, और बार बार ये कुंडली आती रहेगी और इसको आप देखते रहिएगा। बहुत बहुत सबको नमस्ते, पुनः एक बार प्रणाम।